My name is Oishi Mandal. I have cleared UPSC CSC 2023 and my All India rank is 399. तो पहले I would like to thank UPSC time that उन्होंने मुझे ये platform provide किया so that I can interact with aspirants. And next is that हमारा interaction जो होगा and whatever I speak ये bilingual होगा. सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. फर्स्ट मैं अपने तरफ से अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगी. हाउएवर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट किसी की भी स्ट्रैटेजी ऐसे पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती है. सो सबके अपने कंफर्ट लेवल होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है. सो नेवर टेक एनीबडीज़ स्ट्रैटेजी टू बी लाइक फूल प्रूफ. ओके तो लेट अस स्टार्ट. सो मेरा बेसिकली आई वुड बी सेइंग इट इन लाइक क्वेश्चन आंसर फॉर्म. ठीक है, तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी कि हाउ डिड आई कम टू दिस फील्ड एंड यूपीएससी क्यों एंड ऑल. ओके, सो मेरी जर्नी ना दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वॉज जिसमें मुझे इम्पोज किया गया दैट येस आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स का सपना होगा कि यूपीएससी आपको करना है एंड ऑल. सो सेम वाज विथ मी. माय फादर वांटेड कि मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन करूं एंड दैट्स वाई मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद एक बार दिल्ली आई सो दैट मैं देख सकूं एंड जान सकूं कि यहाँ पे कैसे क्या प्रिपरेशन करना है. हाउएवर क्योंकि वो पापा की तरफ से आया था तो मन तो लगा नहीं मेरा. सो आई जस्ट रिटर्न बैक एंड उसके बाद फिर मैंने अपने तरफ से छोटी मोटी नौकरियाँ इन्वॉल्व किया. इट वॉज़ इन 2021, मिड 2021 आई वुड से, जब आई रियलाइज दैट कि मुझे खुद से करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन आई अगेन केम बैक टू दिल्ली. आई केम बैक टू दिल्ली एंड उसके पहले मेरा, वैसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और इसके जो पहले 3 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी मैं. उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल भी चेंज किया. सो बेसिकली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरी जर्नी में. सो फर्स्ट मैं बताऊँ कि मेरे जो पहले 2 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने ऑप्शनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया था. रीज़न बीइंग कि मुझे लगता था कि मे बी मैंने पढ़ा हुआ है सो आई विल बी कम्फर्टेबल एंड ऑल. हाउएवर मेरे साथ ये हुआ कि आई कुड नॉट मैनेज द टाइम. इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक तरफ, इट ऑलरेडी हैज़ अ वास्ट सिलेबस, उसके बाद जीएस की प्रिपरेशन. सो बेसिकली मेरे से मैनेज नहीं हुआ. आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि क्या करना चाहिए, ऑप्शनल चेंज करना चाहिए नहीं. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हु आर स्टक विद देयर ऑप्शनल, बट वो सोचते होंगे कि ऑप्शनल चेंज करना बहुत बड़ा रिस्क है. बट आई वुड से कि अगर आपको ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है तो यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग इट. एंड इट वॉज इन 2021 कि मैंने सोचा दैट आई वुड बी चेंजिंग माई ऑप्शनल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट कौन सा ऑप्शन लेना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शनल्स. सो उसमें मैंने 3 चीज़ें दिमाग में रखी. फर्स्ट वॉज कि किस ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा भी हो तो इंटरेस्ट आ रहा है. सेकंड वाज जिसके मटेरियल्स अवेलेबल हो. एंड थर्ड इज़ किस ऑप्शन में मुझे ओवरलैपिंग चीज़ें मिल रही हैं. सी रीज़न बीइंग दैट कि हमें ना ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है. सो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट रूट पॉसिबल जो हमें जल्दी से जल्दी अपने लाइक मंजिल तक पहुंचा दे. एंड दैट शुड बी एवरीबडीज़ अप्रोच आई थिंक. So then after thinking I thought of political science and international relation. I came to Delhi. उसके पहले मैंने सोचा था कि हाँ मैं PSIR से ही करूँगी. एंड यहाँ पे मैंने आई वुड लाइक टू से वन थिंग मोर दैट मैंने GS की कोचिंग नहीं ली थी. हाउएवर मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग ली थी. तो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत नया था. सो आई फेल्ट दैट इफ़ आई कैन अफोर्ड so I would be going for political science and international relation की coaching. I did it from Shubhra Ranjan मैम्स coaching and it took me मतलब उस कोर्स को ख़त्म होने में approximately 8 months लगे. so उस टाइम का prelims I could not clear and then came 2022 का prelims. ओके, तो अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ कि प्रिपरेशन कैसे करें. GS1 है, CSAT है, हाउ टू प्रिपेयर. सी CSAT के लिए
मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, आई वुड नॉट लाई। इसलिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन सीसैट के लिए नहीं किया था। हाउएवर सीसैट के लिए मैंने टेस्ट्स बहुत दिए थे। मैं हर वीक में एक सीसैट का टेस्ट देती थी, सो दैट मैं टाइम मैनेज कर सकूँ, बिकॉज 2023 का प्रीलिम्स, इवन आई स्ट्रगल्ड विद सीसैट, जबकि इसके पहले मुझे सीसैट ईजीली बनते थे। सो वहाँ पे व्हाट आई नोटिस्ड वाज कि क्वेश्चंस बन रहे थे, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था। सो अगर मुझसे पूछा जाए कि सीसैट के लिए करना क्या चाहिए, फर्स्ट आई वुड से कि टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम लोग के एप्टीट्यूड में ही हो दैट वी सॉल्व द क्वेश्चन, जब हम वहाँ पे जाए एंड वी हैव टू सॉल्व इट हेयर। आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आपने 100 फार्मूलेज रट लिए, बट जब एप्लीकेशन पे आता है तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। रीज़न बीइंग दैट कि जब हम फार्मूलेज बहुत पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि हम जब कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट दैट अप्रोच शुड नॉट बी देयर। वहाँ पे जब हम ये सोचने लगे सीसैट के क्वेश्चन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी किल टाइम, आई वुड से कि वहाँ पे हमारा टाइम चला जाता है। सो रादर देन गोइंग फॉर फॉर्मूला बेस्ड, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट अगर आप उसको बिना फॉर्मूला के सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो आई वुड से कि 2-3 चैनल्स भी हैं जो मैंने सीसैट के लिए देखा था, वो बेसिकली एसएससी के चैनल्स हैं। तो जिन जिन पे मुझे डाउट होता था, आई यूज़ टू गो एंड देख लेती थी वो चैनल, और उसमें मुझे कुछ शॉर्ट लाइक ट्रिक्स एंड वो मिल जाते थे। तो मैं उस चैनल का नाम बता देती हूँ आप लोगों को फॉर योर कन्वीनियंस, मैं लास्ट में बता देती हूँ आप लोगों को उसका नाम। नेक्स्ट इज़ दैट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सीसैट का। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले करती हूँ। सी हमारे सीसैट में 80 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27 कॉम्प्रिहेंशन है। तो होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन आई हैव सीन कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में हमने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, इट वुड टेक अराउंड 45 to 50 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने में। एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास टाइम बच जाता है, वी कैन स्पेंड इट ऑन मैथ्स। उससे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि आपने कोई अभी तक आपने OMR भरा भी नहीं है, आपके 27 और 25 to 27 क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी भर दिया होगा। सेकेंड इज़ दैट कि मैथ्स जो होता है ना, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड यू काइंड ऑफ जब आप सॉल्व करते हो ना, आप टाइम का आप ट्रैक नहीं रख पाते हो। यू आर जस्ट सॉल्विंग वन क्वेश्चन, थोड़ा देर बाद यू विल बी सीइंग कि हाँ 15 मिनट हो गया। सो उससे क्या होता है कि यहाँ पे हमने मैथ्स भी सॉल्व नहीं किया, और कॉम्प्रिहेंशन जो सॉल्व हो सकता था हमने वो भी नहीं करा। सो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई वुड फर्स्ट सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, जब वो कंप्लीट हो जाए देन आई मूव ऑन टू मैथ्स, सो दैट मैं आराम से मैथ्स सॉल्व कर सकूँ। ओके गाइज, मैं ना लास्ट में क्वेश्चंस आप लोगों के लेती हूँ, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है जीएस के लिए मैंने क्या किया। फर्स्ट, जितने भी बेसिक बुक्स हैं, आई एम श्योर कि एस्पिरेंट्स को बेसिक बुक्स के बारे में पता है, फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने कौन कौन सी बेसिक बुक्स पढ़ी, ठीक है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मैं जो भी बेसिक बुक बोल रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि इनके साथ मैंने करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, दैट बेसिक बुक्स रेड विथ करंट अफेयर्स, ये दोनों मिलके मैं टोटल एक क्या बोलूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि आप बेसिक भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप साथ में उसके करंट्स भी देख रहे हो। सो फर्स्ट इज़ पॉलिटी के लिए आई प्रेफर लक्ष्मीकांत। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े, मैंने उनकी क्लास नहीं ली थी, मैंने उनके नोट्स ही पढ़े थे। थर्ड इज़ हिस्ट्री में व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट एंड मीडिएवल, सो मुझे पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, वो मुझे याद भी नहीं होते थे। सो उसमें मैं करती थी कि आई यूज़ टू रीड NCERT जब भी मुझे टाइम मिलता था, लाइक अ स्टोरी बुक। एंड जब प्रीलिम्स बहुत पास था ना, आई यूज़ टू सॉल्व PYQs, और PYQs में एक बार सॉल्व करने के बाद मैं 3-4 बार उसको रिवाइज करती थी, सो दैट एटलीस्ट अगर वहाँ से आए तो आई डू नॉट मिस ऑन इट। एंड आई वुड से कि एंशिएंट और मीडिएवल में आपको ना इस प्रिपरेशन में उतना ही टाइम देना होता है जितना उसका आपको लाइक जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल है। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे देना और किसी में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। नेक्स्ट इज़
मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एवरीबडी नोज़, और मैंने स्पेक्ट्रम फर्स्ट रीडिंग मैंने जब की थी तो मैंने हाईलाइट कर दिया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो दैट इट इज़ इटसेल्फ काफ़ी मोटी बुक है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करके रख दिया था। एंड सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में मैंने बस वो हाईलाइट्स जो थे वो मैं पढ़ लेती थी।